आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड। यानी कि जब भी जिंदगी के चैलेंजेस आपके सामने आए तो कैसे उन चैलेंजेस को आपने अपनी अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेना है। तो आज हम एक ऐसे ही मौजू के ऊपर बात करेंगे कि जिसके ऊपर हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, और वो है नार्सिसिज्म। इसके बारे में पहली बात ये याद रखें कि एक होता है फुल ब्लोन डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके के अपना डीएसएम के ऊपर जिसका कोई क्राइटेरिया है जिसको उसने मीट करना होता है। और एक होते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, पर हम उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ लेते हैं। बहर सूरत, अगर जो है वो आपके आसपास में, आपके साथ किसी करीबी रिश्ते में कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है कि जिसके अंदर या तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स मौजूद हैं या फुल ब्लोन डिसऑर्डर है, तो आप जब देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसके बारे में एक ही मशवरा दिया जाता है, और वो ये कि आप जस्ट रन अवे, जस्ट क्विट दैट रिलेशनशिप, और भाग जाएं, निकल जाएं, छोड़ दें। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में जो नार्सिसिस्ट होता है वो हमारे साथ किसी ऐसे रिश्ते के अंदर होता है कि जहां से हम निकल नहीं सकते, क्विट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो नार्सिसिस्ट हमारा पेरेंट हो सकता है कि वो हमारा कोई और लव्ड वन हो सकता है हमारा कोई सिबलिंग हो सकता है कि हमारा एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो कि जिसको हम ऐसे छोड़ के नहीं निकल सकते, क्विट नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए है, और हमने अपनी पावर को कैसे हम अ, अपनी पावर को रिक्लेम कर सकते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर। तो याद रखें कि नार्सिसिस्ट जब आपके साथ कुछ भी कर रहे होते हैं तो आप उनके लिए एक सप्लाई होते हैं, और वो उनको कुछ खास किस्म की सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है, इतनी लो होती है कि उनको खुद को बेहतर फील करवाने के लिए ये जरूरी होता है कि कोई उनके जो सामने वाला इंसान है वो उनसे भी ज्यादा बुरा फील करना शुरू कर दे खुद के बारे में। इसलिए आप ये देखेंगे कि नार्सिसिस्ट आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, बिलिटल करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट देंगे, ऐसे कमेंट देंगे कि जिसके बाद आप जो है वो खुद के बारे में बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका अपना सेल्फ इमेज बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत चैलेंज हो जाएगी, और आप एक बहुत लो एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ऐसे तमाम मौकों के ऊपर अपने किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को होल्ड कर लें और अपने आप को इंडिफरेंट कर लें। ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता है तो वो करना शुरू कर देता है, और इसको असल में ये आप उस वक्त इसको फुली अचीव करेंगे कि जब आप ऐसे सारे मौकों को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, कि जहां पर आपने खुद को चैलेंज फील किया, अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम को चैलेंज फील किया, तो उस वक्त आपके लिए ये एक मौका होगा खुद के अंदर झांकने का और ये देखने का कि आपके अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जो उस मौके पे ट्रिगर हो गई। आपका अपना कौन सा इमोशनल वूंड था जो उस मौके के ऊपर ट्रिगर हुआ, और ये कि आप अब उस इमोशनल वूंड की हीलिंग के ऊपर खुद काम करेंगे। तो पहले तो ऐसे ये मौके जो हैं ये आपके अपने लिए एक मिरर होते हैं जिसके अंदर आप अपने इमोशनल वुंड को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी सेल्फ स्टीम को खुद हील करने के ऊपर काम शुरू करते हैं। और बाय द टाइम कि जब तक आप इसको हील करें और इन ट्रू सेंस एक फ्रीडम को अचीव करें, उस वक्त तक के लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन ये होगा कि आप उस टाइम के अंदर अपना रिस्पॉन्स होल्ड बैक कर लें, और आप हम एक नॉर्मल तरीके से अपने आप को उस सारी चीज से इनडिफरेंट रखते हुए जो है वो अच्छे तरीके से बात करो, किसी और तरफ मोड़ दें, किसी और चीज के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दें, या कोई भी रिस्पॉन्स ना दें, खामोश रहें एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो जब आप नार्सिसिस्ट को उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ये चीज जो है वो उसको पिस्ट ऑफ करेगी, एंशियस करेगी, वो जिटरी फील करेगा, और खुद को बुरा महसूस करना शुरू कर दे, दे विल स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्व्स। लेकिन या आपने ये सब कुछ इसलिए नहीं करना कि आप ये चाहते हैं कि वो खुद के बारे में बुरा महसूस करे।
बल्कि आपने ये इसलिए करना है, आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए है कि मैंने खुद को बचाना है और मैंने अपनी एनर्जीज को सेव करना है और मैंने अपने आप को इस रिलेशनशिप के अंदर, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है, अपने लिए एक बेहतर इंसान बनाना है। अच्छा, फिर कभी ये भी होता है कि नार्सिसिस्ट आपको पब्लिकली, सोशली कोई इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ताकि आप ह्यूमिलिएटेड फील करें। कभी-कभी वो आपके साथ बैठकर अपनी पुरानी मोहब्बतों के किस्से इस तरह बयान करेंगे कि आप एक हसरत में और एक जेलसी में चले जाएँ। ये भी हो सकता है कि किसी बहुत अहम मौके के ऊपर जब आपका वक़्त पे पहुँचना ज़रूरी हो, तो वो जानबूझ के आपको लेट करवा दें। ताकि आप पिस्ड ऑफ फील करें। तो ये सारी की सारी लो एनर्जी स्टेट्स हैं और जब भी आपके सामने वाला इंसान, चाहे वो नार्सिसिस्ट है या कोई और है, वो कोई ऐसी अटेम्प्ट करता है कि जिसके अंदर वो आपको आपकी लो एनर्जी स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जस्ट होल्ड बैक योरसेल्फ, वहीं पे रुक जाएँ और अपने आप को उस सिचुएशन से इंडिफरेंट कर लें। अपने रिस्पॉन्स को होल्ड बैक कर लें, अपने आप को न्यूट्रल कर लें, इनमें कोई रिस्पॉन्स मत दें और अगेन अपने अंदर झाँक कर देखें कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके अपने अंदर क्या चीज़ ट्रिगर हुई थी? आपका अपना कौन-सा इमोशनल वुंड ट्रिगर हुआ था? वो क्या चीज़ आपके अपने अंदर से ट्रिगर हुई थी, जिसने आपको लो एनर्जी में ले जाने की कोशिश की थी, जिसने आपको लो सेल्फ एस्टीम में ले जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आपने अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन किया था? तो आपने खुद के अंदर उस चीज़ को झाँक के देखना है और अपने उस इमोशन के ऊपर, अपनी उस इमोशनल वुंड के ऊपर काम करना है और अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करना है और अपनी सेल्फ एस्टीम को हील करना है। अम, जब आप ये करना सीख लेंगे, तो ना सिर्फ ये कि अपने उस रिलेशनशिप के अंदर आप अपनी पावर को रिक्लेम कर लेंगे, बल्कि याद रखें देयर आर मेनी मेनी पीपल लाइक देयर आउटसाइड इन द वर्ल्ड, आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आम सोशल इंटरैक्शंस के अंदर, हो सकता है कहीं रिश्तेदारों के अंदर आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसी ही सारी चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। तो जब आप एक दफ़ा एक रिलेशनशिप के अंदर ये स्किल सीख लेंगे और तो आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप अपने आप को इन ट्रू सेंस हील कर लेंगे और आप इन ट्रू सेंस अपनी सेल्फ वर्थ को हील कर लेंगे, सेल्फ एस्टीम को हील कर लेंगे, तो फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को अपनी ज़ात से बाहर की किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना, रिलेट करना, अटैच करना छोड़ देंगे। और यही वो वक़्त होगा जब आप एक ट्रू सेंस में एक फ्रीडम को रिक्लेम करेंगे, अपने ट्रू सेल्फ को रिक्लेम करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक नार्सिसिस्ट का आना अ, बिला वजह और बेमानी नहीं हो सकता क्योंकि कुदरत के इस कारखाने में तो एक दरख्त से एक पत्ता भी बिला वजह टूट कर नहीं गिरता है। तो इतना बड़ा वाक़या कैसे बिला वजह हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान शामिल हो जाए। तो इस मौके को एक मौका समझें और इसको अपनी ज़ात के लिए बेहतर बना खुद को बेहतर बनाने के लिए और इस माशरे को एक अच्छे फ़र्द का तोहफ़ा देने के लिए इस्तेमाल करें। खुदा हाफ़िज़।